कहा जाता है कि जिसको देखने के लिए लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगियां सर्व कर देते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपने अमलियात की उस सीरीज में, अपने अमलियात की उस दुनिया में कि जिसके मुतलाशी भटके हुए वो लोग कि जिनको मंजिल मिल गई, कि जिनको रहनुमा मिल गया, कि जिनको सब कुछ मिल गया। मैं आपको ले चलता हूं उस मंजिल में, मैं आपको ले चलता हूं अमलियात की उस दुनिया में कि जिसका आपने ख्वाब देखा, कि जिसकी आपको तलाश थी। अब उस ख्वाब की हकीकत से मैं आपको आशना करवाता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहब्बत के तुलस्माती अमल। अब ये मोहब्बत का तुलस्माती अमल क्या है? यकीनन कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसको आमिलीन को अशद ज़रूरत है, कि जो आम लोगों के लिए भी है, ख़ास लोगों के लिए भी है, ख़वास लोगों के लिए भी है। ये मोहब्बत का तुलस्माती अमल क्या है और ये क्या तासीर रखता है, और तुलस्म किसे कहते हैं? तुलस्माती दुनिया का नाम क्या है? और यकीनन इस दुनिया में जब आप दाखिल होते हैं तो इसमें दाखिल होने से पहले आपको कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे जंतर, तंत्र, मंत्र और तुलस्म, ये क्या हैं? आपने जंतर, तंत्र, मंत्र के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या जंतर, तंत्र, मंत्र ये जायज़ है या नाजायज़ है? क्या इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते हो या नहीं करते? इसको जंतर क्यों कहा जाता है? इसको मंत्र क्यों कहा जाता है? इसको तंत्र क्यों कहा जाता है? और ये किन ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं? यकीनन अगर मैं दुनिया की मैं बात करता हूं तो दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर ज़ुबान में कोई ना कोई मतलब, कहीं ना कहीं से मफ़हूम निकलता है। जंतर का मतलब बेसिकली किसी भी लिखत को कहते हैं। अब जंतर की दो इक़साम हैं। एक वो किस्म है जंतर की कि जो हराम है, जो कुफर है, जिसको हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मिटाने के लिए आए, इसको ख़त्म करने के लिए आए, यानी शिर्क। कि यानी कि आप शैतान के उन नामों को इस्तेमाल करते हो, लिखते हो जंतर की सूरत में, कि उसको राज़ी करने के लिए करते हो कि वो तुम्हारा माविन और तुम्हारा मददगार बने। चाहे वो किसी देवी देवताओं की सूरत में हो, चाहे वो किसी शयातीन की नस्ल की सूरत में हो। वो कलमात हमारे मजहब में हराम है, कुफर हैं, कि जिसमें शिर्क का अंसर पाया जाता है। लेकिन इसकी एक किस्म जो जायज़ है वो क्या है? अब जंतर, आपने नाम सुना होगा जंतरी का। आपने जंतरी यकीनन आपने पढ़ी होगी, आपने देखी होगी कि जंतरी के अंदर जितने भी लिखत होती है वो यकीनन या तो किसी सितारों की होती है, या बुर्ज की होती है, या उसमें तावीज़ात होते हैं, या उसमें तुलस्म होते हैं, या उसमें नकूश होते हैं, या उसमें बहुत कुछ होता है। जंतर से जंतरी बना। जो हराम है, जो कुफर है, वो शिरकिया कलमात है। किसी देवी देवताओं से मदद लेना, शैतान से मदद लेना, उसके हामियों को राजी करना। और एक जंतर वो कहलाता है कि जिसके अंदर आप अपने बुजुर्गों से इस्तेमदाद लेते हो, कि जिसमें शिर्क का कोई अंसर नहीं पाया जाता। अपने बुजुर्गों से मदद लेने से मतलब क्या होता है कि उनके वसीले से आप दुआएं करते हो, उनके वसीले देते हो, उनकी दुहाई देते हो, उनके सदके काम करते हो।
और अल्लाह तबारक ताला को तुम्हारा वो काम पसंद है कि जब तुम उसके जो मकबूले बारगाह बंदे हो उनके वसीले से उससे रब से कुछ मांगो। अल्लाह तबारक ताला को ये चीज पसंद है कि जो शख्स उसके महबूब के वसीले से दुआएं करे। अल्लाह तबारक ताला को ये अदा तुम्हारी पसंद है कि तुम उसके महबूब बंदों के जरिए से उससे कुछ मांगो, कि वो तुम्हें मायूस नहीं करता। अब जैसे मुख्तलिफ अमाल आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एक बात, कि आपने किसी बुजुर्ग की चौकी सुनी होगी, आपने किसी बुजुर्ग का मुंदरा सुना होगा, आपने किसी बुजुर्ग का डंका सुना होगा, आपने किसी बुजुर्ग का बजर सुना होगा, आपने किसी बुजुर्ग की मोहनी सुनी होगी। तो क्या अगर ये जंतर के ज़मरे में आता है, जिसको हम लिखत करते हैं, लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सब गलत है? नहीं। लेकिन गलत ये उस वक्त होता है कि जब हम शिर्क करते हैं। देखें, आप इस चीज को थोड़ा सा समझें। एक होता है एक शख्स से ही सब कुछ कहना, कि उसको यहां तक के माज़अल्लाह रब बना देना, उसको दर्जा दे देना खुदाई का, ये कुफर है। और एक होता है कि किसी बुजुर्ग, किसी नेक बंदे के वसीले से दुआ करना, ये जायज हो जाता है। बुजुर्ग के वसीले से मांगा तो जायज हुआ, उस बुजुर्ग को ही आपने खुदा बनाया तो ये कुफर हुआ, ये शिर्क हुआ। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है। यानी कि हम किसी के वसीले से दुआ करते हैं, हम किसी से अगर इस्तिमदाद लेते हैं तो हम ये नहीं कहते, हम बल्कि ये कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मकबूले बारगाह हैं। और अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे मदद करते हैं अपनी हयात में भी और अपनी हयात के बाद भी, जो मकबूले बारगाह हैं। अब इन्हीं बुजुर्गों के नाम अगर किसी तावीज़ात में लिखे जाते हैं, या इनके सदके से कुछ मांगा जाता है, या इनके वसीले से कुछ मांगा जाता है, या फिर रब को राजी करने के लिए इनका वास्ता दिया जाता है, तो वो जायज है।